नाउ वी हैव जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन। जनरल हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसकी बेस कोई सा नंबर है ए, ठीक है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है। और जब हम ए की जगह पर ई कर देंगे, ए को ई से रिप्लेस कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। सो फिर वक्त हम देख रहे हैं जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो ये हमारे पास फंक्शन है x, सो 1 ओवर फंक्शन इनटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो मोर जनरली हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ log with base a of f of x। f of x मीन एनी फंक्शन, कोई सा भी हो। तो इस रूल के मुताबिक 1 ओवर फंक्शन इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो कि f ऑफ x है, कोई सा भी हो, जो भी हो। सो फॉर एग्जांपल हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है बेस 2 के साथ, और फंक्शन है लेट्स सपोज x स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन 1 ओवर फंक्शन, जो कि यहाँ पे है 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बेस। सो बेस यहाँ पे 2 है, सो 1 ओवर ln 2 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर ln 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। इस x से ये एक्स स्क्वायर की एक पावर कैंसल आउट, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 1 ओवर एक्स ln 2, और ऊपर 2 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे अब आ गया 2 ओवर एक्स ln 2। So this is the rule and the method to differentiate a general logarithmic function। और अभी मैंने बताया कि अगर हम इसकी बेस को e से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर हम a को रिप्लेस कर दें e के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। सो d ओवर डी एक्स ऑफ log विद बेस e ऑफ x, जिसको शॉर्टली हम इस तरह से भी लिखते हैं ln x। ठीक है, ln मीन्स कि ऐसा log जिसकी बेस e है। सो ln x का डेरिवेटिव सेम उसी रूल के मुताबिक 1 ओवर x इंटू 1 ओवर ln ऑफ बेस इसकी e है, जो कि 1 के इक्वल होता है। और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अभी फिल वक्त हमने x लिया है, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। सो शॉर्टली हम इसको ये लिख देते हैं कि 1/x है। तो बिहाइंड इसके ये भी होता है 1 ओवर ln e, जो कि 1 हो जाता है, और यहाँ पर फिर फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है, जो कि स्टूडेंट्स अमूमन उसकी मिस्टेक करते हैं कि इसको लिखते नहीं हैं, याद भी नहीं करते, तो लिखने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो जनरली इस फार्मूले को अगर हम देखें, तो ये बनता है d ओवर डी एक्स ऑफ ln f ऑफ x। ठीक है, कोई सा भी फंक्शन हो नेचुरल लॉग के साथ, सो 1 ओवर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये है इसका फार्मूला। अब हम एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं कि अप्लाई किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, हमारे पास है ln e पावर एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन मैं नहीं लूँगी क्योंकि ln और e ये बेस सेम होगी, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं सिंपल ln एक्स स्क्वायर ही। सो अकॉर्डिंग टू द रूल 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, derivative of function is 2x, so 1 over x square multiplied by 2x, after simplification we get 2 over x, this is the required derivative। ओके जी, अब हमारे पास मिक्स टाइप फंक्शन है जिसमें नेचुरल लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है,
पॉजिटिव पावर के साथ, नेगेटिव पावर के साथ, फिर इन दोनों की पावर 1/2 भी है। तो जिस तरतीब से ये फंक्शन लिखा हुआ है उसी तरतीब से हम इसके डेरिवेटिव लेते जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले अब ln है, यानी कि नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग का फार्मूला या उसका रूल हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग के रूल के मुताबिक 1/फंक्शन, अब फंक्शन यहाँ पे ये है, ठीक है, नेचुरल लॉग के साथ जो भी है वो सारा उसका फंक्शन है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, e⁻2x प्लस e−2x स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन है e2x प्लस e−2x विद पावर 1/2। अब यहाँ तक पहुँच के ये फंक्शन बन गया जिसकी पावर 1/2 है। तो अब इस पावर को सॉल्व करने के लिए हम पावर रूल लगाएंगे। जब पावर रूल लगाने के बाद फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो इस तरह से जिस तरतीब से फंक्शन हो और उनके रूल उसके मुताबिक अप्लाई करते जाएं तो इजीली हमारे आंसर जो हैं आते जाते हैं और क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं रहता। तो अब यहाँ पे पावर रूल पहले अप्लाई होगा। सो पावर स्टार्ट में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, सो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 आ गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अब यहाँ पे रह के हमारे पास फंक्शन रह गया 2x प्लस e−2x। ठीक है, अब देखें सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास लॉग का फंक्शन था, हमने लॉग वाला रूल अप्लाई किया। ठीक है, लॉग का रूल अप्लाई करते हुए जब उसके फंक्शन का डेरिवेटिव आया हमने देखा उस फंक्शन की पावर 1/2 है तो हमने पावर रूल लगा दिया। पावर रूल लगाते हुए फिर उसमें जो फंक्शन आ रहा था उसका डेरिवेटिव लिया तो उसमें अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब उसके मुताबिक हम उसके रूल लगाते जाएंगे। सो 1/e2x प्लस e−2x स्क्वायर रूट, इसकी पावर -1/2 है, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। सो 2 इंटू e2x प्लस e−2x स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x प्लस e−2x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इनके मुताबिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब इसका फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 बनेगा। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव e−2x इंटू -2 आ जाएगा। ओके जी, अब हम सारे डेरिवेटिव ले चुके हैं। जस्ट अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखें इस टर्म में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से जो 2 कॉमन आएगा वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म्स एक जैसी हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2 e2x प्लस e−2x, ये हमारे पास टर्म रहेगी। और ये वाला 2, ये जो यहाँ पे 2 है यहाँ वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा e2x माइनस e−2x। सो ये बन गया e2x माइनस e−2x डिवाइडेड बाय e2x प्लस e−2x। अगर हम इसको शॉर्ट करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है टेंजेंट हाइपरबोलिक x का। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x। जो भी एक्सपोनेंट की पावर हो वो टेंजेंट हाइपरबोलिक का एंगल बनता है। सो टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x। नाउ वी हैव एन अदर फंक्शन, इसमें 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है विद स्क्वायर रूट, यानी कि फर्दर उसकी पावर 1/2 है। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो उस तरतीब से सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल को ओपन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट रूल में जो जो फंक्शन आता जाएगा उसके हिसाब से हम उसका डेरिवेटिव ओपन करते जाएंगे। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज ln x विद पावर 1/2, फिर प्लस साइन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सो x इंटू, अब यहाँ तक पहुँच के देखें इसमें सबसे पहले पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के बाद जब उसके फंक्शन की डेरिवेटिव की बारी आएगी तो उसमें नेचुरल लॉग वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, इसी तरतीब से हम चलते जाएंगे। सो सबसे पहले पावर रूल, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 -1 किया, -1/2 आ गया। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, सो d/dx ऑफ ln x प्लस ln x स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ गया। नाउ x इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 है, इसको मैं नीचे ही ले जाती हूँ, सो 1/2 इंटू ln x स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव ln x जो हमारे पास था इसको ओपन करेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक का फार्मूला लगाएंगे, उसके फार्मूले के मुताबिक 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे अब x है, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ln x स्क्वायर रूट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये x इस x से कैंसल आउट, बाकी हम इसका लेंगे एलसीएम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 इंटू ln x स्क्वायर रूट, ये रहा एलसीएम, और यहाँ हमारे पास 1 आएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू, अब ये वाला ln x स्क्वायर रूट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा, जिससे स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, सो 2 इंटू ln x, सिंपल यही टर्म हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन।